हेलो स्टूडेंट, हम लोग पिछले वीडियो में ना सॉल्यूशन चैप्टर में, ठीक है ना, कुछ टॉपिक्स जैसे ऑस्मोसिस, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोटिक प्रेशर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के विषय में पढ़े थे, है ना। सॉल्यूशन चैप्टर है, हिंदी मीडियम में हम लोग क्लास 12 के लिए पढ़ रहे थे। और आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, उल्टा प्रासरण, इसको विपरीत प्रासरण कहते हैं। इसको हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस को शॉर्ट में आरओ भी बोलते हैं। आर मीन्स रिवर्स, ओ से ऑस्मोसिस, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, उल्टा प्रासरण क्या है? पिछले दिन हम लोग ऑस्मोसिस के विषय में पढ़ा था कि वह प्रक्रिया जिसमें ये तनु विलयन मतलब कम सांद्रण वाला विलयन अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर अधिक सांद्रण वाला विलयन में प्रवेश करता है, तो उसको हम लोग प्रासरण के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। मतलब वह प्रक्रिया जिसमें विलायक अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलयन में प्रवेश करता है, तो उसको प्रासरण कहते हैं। लेकिन अगर वही प्रक्रिया प्रासरण अगर ठीक उसके उल्टा हो, विपरीत हो, मतलब विलयन से विलायक की ओर जो है अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर फ्लो हो, तो उसको हम उल्टा प्रासरण के रूप में जानते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब जो प्रक्रिया प्रासरण के विपरीत हो, विपरीत दिशा में हो, उल्टा हो, उस प्रक्रिया को हम लोग विपरीत प्रासरण, उल्टा प्रासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। ये इस प्रक्रिया का उपयोग जनरली जो आपका सी वाटर है, समुद्री जल है, जिसमें लवण होते हैं, उसको लवण विहीन करके शुद्ध पेयजल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसको हम लोग इस तरह से डिफिनीशन देंगे, है ना। वह प्रक्रिया जिसमें किसी विलयन पर बाहर से दाब आरोपित करके परिसारक दाब से अधिक कर दिया जाए, तो परासरण के ठीक विपरीत प्रक्रिया होने लगती है। अर्थात विलयन का विलायक अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके विलायक में प्रवेश करने लगता है, किंतु विलयन में घुले हुए लवण झिल्ली को पार नहीं करते हैं। उस प्रक्रिया को विपरीत प्रासरण कहा जाता है, ठीक है ना। मतलब ये विलयन पर, है ना, किसी विलयन पर बाहरी दबाव को, एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दिया जाए और उसके इतना बढ़ा दिया जाए कि वह प्रासरण या परिसारक दाब के से अधिक हो जाए, तो वैसी स्थिति में विलयन में जो विलायक होता है वह अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर निकल करके विलायक में प्रवेश करने लगता है। इसको हम लोग उल्टा प्रासरण या विपरीत प्रासरण कहेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े थे ऑस्मोसिस में कि विलायक अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलयन में जाता है, लेकिन यहाँ हम बता रहे हैं कि विलयन का विलायक अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलायक में आता है, लेकिन विलायक अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके विलयन में प्रवेश नहीं करता है, विपरीत होता है, उल्टा होता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम लोग उल्टा प्रासरण, विपरीत प्रासरण के नाम से जानते हैं। अगर इतना लंबा या बड़ा डिफिनीशन अगर हम नहीं बोलते हैं, तो इसको हम संक्षेप में इतना भी कह सकते हैं कि जो प्रक्रिया प्रासरण के विपरीत होता है, मतलब उल्टा होता है, उसको उल्टा प्रासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। इस प्रक्रिया का उपयोग समुद्री जल, सी वाटर को लवण विहीन करके शुद्ध पेयजल प्राप्त करने में किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हुआ रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कई साल एग्जाम में पूछा है, इम्पोर्टेंट है। ऑस्मोसिस के ठीक विपरीत उल्टा होने वाले प्रक्रिया को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। और हम लोग इसके आगे देखेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना, तनु विलयन क्या है।
डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसको हिंदी में कहते हैं तनु विलयन। तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है? तनु विलयन उस विलयन को कहा जाता है जिसमें विलायक की क्वांटिटी, विलायक की मात्रा उसमें उपस्थित विलय की मात्रा की तुलना में काफ़ी अधिक हो। मतलब विलायक काफ़ी अधिक हो और विलय बहुत ही कम हो, नगण्य हो, तो उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन तनु विलयन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, हम लोग लिखेंगे वैसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा काफी अधिक हो और विलय की मात्रा बहुत ही कम हो, अर्थात अल्प हो, उस विलयन को डाइल्यूट सॉल्यूशन तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन तनु विलयन कहा जाता है। जैसे एक 1000 लीटर जल में 5 ग्राम ग्लूकोज घुलाया गया। मतलब जल काफी अधिक है और ग्लूकोज बहुत ही कम है। मतलब 1000 लीटर में अगर हम 5 ग्राम ग्लूकोज मिलाते हैं, अगर किसी पर्सन को या खुद अगर यूज करते हैं उसको अगर हम पी के देखते हैं तो हम ये बता नहीं पाएंगे, कह नहीं पाएंगे कि यह ग्लूकोज का घोल है। मतलब ये विलय का कोई अता पता नहीं, मतलब विलय की उसमें कोई इम्पोर्टेंस या पहचान न रह जाए, मतलब ये कहा जाए कि इसमें ग्लूकोज है ही नहीं, तो उस विलयन को हम तनु विलयन के रूप में जानेंगे। मतलब 1000 लीटर जल में 5 ग्राम ग्लूकोज घुलाया गया हो तो इस तरह के विलयन को तनु विलयन कहा जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग पढ़े तनु विलयन। तनु विलयन आपसे कोई पूछे कि तनु विलयन क्या है, तो वह विलयन जिसमें विलायक काफ़ी अधिक हो, विलय बहुत ही कम हो, तो उस तरह के विलयन को तनु विलयन कहेंगे। ठीक है ना, जैसे 1000 लीटर जल हो, उसमें 1 दाना चीनी मिलाया गया हो,
या ग्लूकोज की क्वांटिटी बहुत ही कम हो। मतलब मेरे कहने का मतलब उसमें जो पदार्थ मिलाया जाए उस पदार्थ का कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं दिखे, पता ही नहीं चले कि उसमें कुछ मिलाया गया हो। तो उस तरह की विलयन को ही हम लोग तनु विलयन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम लोग पढ़े ऑस्मोसिस, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना, आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, डाइल्यूट सोल्यूशन। अब इसके बाद हम लोग एक पढ़ेंगे लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब परिसारक दाब का नियम। ऐसा करते हैं, परिसारक दाब के नियम को हम लोग ये नेक्स्ट जो है मतलब वीडियो में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखेंगे।